कब शुरू किया था आपने ये हम शुरू करें कम से कम 22 साल के थे, तब से हम चालू कर दिए थे। 5 पिताजी यहाँ आए हैं जिस समय अंग्रेज लोग गए हैं यहाँ से। होगा लगभग ये 10 किलो का है प्रेस। 10 किलो का। यहाँ में हर मेहर के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे सब लोग अच्छे मिलते हैं, सबका झेलना मुश्किल है। किसका क्या बताएं, कोई मिलता नहीं ना कोई साथ देता है। अब ये कोई 10 देता है और कोई 15 देता है। अभी तो काम करेंगे तब नहीं तकलीफ है, जहाँ काम बंद करते हैं तब तकलीफ महसूस होती है। नीचे हम अभी भी ठंडी में पड़े रहते हैं, आइए बच्चे लोग अपना इतने में गुजारा करें। होती है। तो कैसे आप उनसे फिर जो अच्छे लोग होते हैं वो तो मजबूरियों को समझते हैं कि मजबूरी से वो गलती से काम हो गया। और कुछ लोग जैसे अकड़ होते हैं वो सीधे कर देते हैं, भाई गलती हुई तो हुई, कैसे हमारा चाहिए, हमारा 10 रुपए का सामान। दवाई खा खा के अपने रहते हैं। अब तो कान से भी नहीं कम सुनाता है, आँख से भी नहीं दिखता, सिलेंडर तक नहीं मिला। हमने कागज भराया, लाइन लगवाया, बन गया, और जब वहाँ पहुँचता तो कहते नाम है आपका? राजा राम कनौजिया। अच्छा, तो ये कपड़े कब शुरू किया था आपने ये हम शुरू करें कम से कम 22 साल के थे, तब से हम चालू कर दिए थे 5 पैसे कपड़े से। अच्छा, 22 साल के। तो इस कपड़े प्रेस करने में रुचि कैसे आई इस काम में? बस ऐसे ही कमाते खाते थे। अच्छा, पहले भी परिवार से कोई कर रहा था क्या? ना, वो तो पिताजी लोग की पुरानी पुष्टरी यही हमारी लोग की है। किसने शुरू किया था पहले ये तो पिताजी लोग इलाहाबाद में करते थे। अच्छा, वहाँ सिंहारीवा आए तो हम लोग छोटे थे। किस सन की बात होगी लगभग ये सन 62 जो था, हाँ। सन 62 होगा ना मालूम। हो। तो सन 62 का बूढ़ा हमारे कुछ होशन में है, हमने उसको देखे हैं। और जिस समय पिताजी यहाँ आए हैं, जिस समय अंग्रेज लोग गए हैं यहाँ से, अच्छा, उस समय के वो आए हैं रीवा में। हाँ। तो हमारी जन्म हुई इलाहाबाद हुई थी। अच्छा, यहाँ आए थे तो हम छोटे थे, हमें यहाँ होश नहीं था कि पालन हमारा लोग का यही हुआ। तब से आप कपड़े प्रेस करते हैं? तो लगभग 45 वर्ष आपको ये कपड़े प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं? हाँ, अपने हाथ से। अब पिताजी लोग का, उसका दादा का तो ये पुष्टि है हमारी लोग की, पीढ़ी चली आई। हाँ, इलाहाबाद की पीढ़ी थी। अब पिताजी रीवा आए थे, तब से हम लोग रीवा में। अच्छा, एक दिन में कितने जोड़ी कर लेते हैं? मान लो 40-50 कपड़े हम कर लेते हैं अब से 7 बजे तक। बस पहले कितने करते थे लोग? पहले तो 100 तक पहुँच जाता था। अब क्या समस्या आ रही है आपको? अब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम कम काम करते, जीव नहीं चलता। कपड़े इस्त्री करने में सबसे प्रमुख जो आपको दिक्कत आती है? ये दिक्कत ये 60 का है। हाँ। तो खड़े नहीं हो पाते, घुटना में दर्द रहता है, 60 का बात है। कितने सालों से साइट का आपको? अरे आज कम से कम 10 साल हो गया, दवाई खा खा के अपने रहते हैं। अब तो कान से भी नहीं कम सुनाता है, आँख से भी नहीं दिखता है। तो अभी आँख के दवाई हमने लाए थे उस दिन बड़ी हॉस्पिटल से 29 तारीख का, दवा ववा दिए हैं, आँखी में डाले हैं, चश्मा लिखे हैं। नाम लेते हैं आप? जैसे कपड़ा एक प्रेस अब पुराने ज़माने में 5 पैसे चला, फिर दुअन्नी चला, फिर चरन्नी चला, अठन्नी 60 पैसे, फिर उसके बाद 1 रुपये चला, 2 रुपये, 5 रुपये जोड़ी। अब ये कोई 10 देता है और कोई 15 देता है। अच्छा, तो क्या दिन भर खड़े होके कपड़े इस्त्री करते हैं? हाँ, हाँ सब दिन। अच्छा, तो क्या आप अकेले बस इस व्यवसाय में हैं कि घर के परिवार के भी? बस हम करते हैं, हमारे हेल्प के लिए जब से बीमार हो गए हैं तो वो करती हैं थोड़ा बहुत। दोनों जन मिला करते हैं, एक टाइम से गर्म करते हैं, खाने पीने के लिए अपना व्यवस्था। लगभग ये 10 किलो का है प्रेस। 10 किलो का। तो 10 किलो उठाना। और गर्मियों में क्या इसी से करते हैं? तो गर्मी में तो बड़ी गर्मी लगती है। हाँ, बहुत गर्मी, दोपहर के बंद कर देते हैं। हाँ। 2 घंटे क्या करें, ये काम ज़्यादा भी नहीं करते, जानते तो आप बता तो दिए कि 7 बजे तक करते हैं। अब गर्मी में 2 घंटे बंद कर देते हैं, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। अब ये 10 किलो का है और वो 5 किलो का है वो बाहर वाला। अच्छा, 45 साल से लगभग कर रहे हैं। हाँ। कितना बदलाव देखा आपने इस व्यवसाय में? यही आप देख लीजिए। आप अपनी स्थिति में बदलाव कैसा देखे? अब क्या हमने बताया कि इतनी सस्ताई हमने देखे थे कि 10 रुपए में हर चीज़ आ जाता था हम लोग को 15 दिन खाने के लिए, हैं 10 रुपए में। अब कहाँ मिलता है 10 रुपए की तो कोई कीमत नहीं है। अब सन 62 के जो बूढ़ा आया था उसमें हमने नदी पे गए थे देखने के लिए, मम्मी लोग का हाथ पकड़ के, बच्ची बराबर हमने थे। आपके घर में कौन कौन है? कितने लोग हैं? बस हम 2 जने हैं, 6 बच्चियाँ थी। हाँ। 6 में 3 चली गई, 4 अब 2 बच्ची हैं, 2 हम लोग हैं, 1 भैया है, 5 जने हैं। अच्छा,
तो पढ़ाई लिखाई इनकी क्या हुई? अब इनकी पढ़ाई हुई कॉलेज की है, समस्या वही अब जान सकते हैं, हमें तो ये मालूम नहीं है। हाँ किराए में है? हाँ जमीन किराए की है हाँ। और पेपर अपने से बना है। कितना किराया लगता होगा इसका? इसका पुराने जमाना में 10 लगता था, हाँ। अब 2500 लगता है। 2500 का कितना कमा लेते होंगे आप? अब मान लो 40 कपड़े हम बना लिए तो आप 10 रुपए जोड़ी के हिसाब से जोड़ लो, ये हिसाब है। इधर मिलता उधर जाता है। तो क्या इतने में घर चल जाता है आपका? अब किसी तरह चलाया जाता है, कुछ वो कर लेते हैं, कुछ हम कर लेते हैं। कठिनाई तो आती होगी। हाँ, और हम लोग का कोई अवबड़ नहीं है तो अपना उसी में दाल सब्जी भात ही खा के रहते हैं हम लोग, और तो हमारे लोग का कोई अवबड़ नहीं है कि ज़्यादा खर्चा वाला। महंगाई में घर चलाना कितना मुश्किल होता हो? तब अब यही समझ लीजिए, मगर चलाते हैं। जैसे आपका कमरा भी छोटा है और यहाँ कुछ नहीं है, पे बाथरूम भी नहीं है आपके पास? कुछ नहीं, कोई सुविधा ऐसी नहीं है? वो जो कम्प्लेक्स में जाते हैं, सुलभ कॉम्प्लेक्स जो नगर निगम वाला है, हाँ। वहाँ जाते हैं। हाँ, वहाँ पैसा लगता है। तो बारिश में ऐसा स्थिति नहीं होती कि आप पानी इधर आना, बारिश ना, से पानी तो भर जाता है। पानी भर जाता है? हाँ, ये देखो मेड़ लगाए हैं, नहीं अंदर भर जाता था, वो देखिए ना। और ये पन्नी लगाए हैं, उसके नीचे हम अभी भी ठंडी में पड़े रहते हैं, और ये बच्चे लोग अपना इतने में गुजारा कर लेते हैं। बस इतना ही है। सरकार की तरफ से कभी कोई मदद आपको, सरकारी योजना का लाभ कभी मिला हो? हमें कुछ नहीं मिला। हाँ। हमें एक सिलेंडर तक नहीं मिला। हमने कागज भराया, लाइन लगवाया, बन गया, और जब वहाँ पहुँचता तो कहते रद्द हो गया, तुमको नहीं मिलेगा। कहते हैं कि एक सिलेंडर, ये महंगाई जब थी 6000 में तब ये लिया गया था, तो इसी की वजह से कहते हैं कि तुमको नहीं मिलेगा। नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला, बस यही है। किसी योजना को? ना, हमें कुछ योजना नहीं। कभी गए होंगे? कभी खूब गए आए, जहाँ जहाँ भरा हो रहा, जहाँ तक जानकारी थी, जहाँ नहीं जानकारी थी वहाँ हमने नहीं भरा हो रहा, हम झूठ कर बोले। कभी नहीं मिला? कुछ नहीं, हमें सरकारी लाभ कभी नहीं मिला। कभी छात्रवृत्ति मिली है? कभी संपद वाला लगाया, हाँ संपद योजना वाला भी मिला है? संपद योजना फीस नहीं लगती, एक ही लाभ मिलेगा। अच्छा। हमें बच्चों के साथ परिवार को इसमें रखना? हाँ, सब इसी में थे, और इसी में सबका जन्म हुआ। हाँ। इतनी गर्मी में, हाँ, सब इसी में रहे हो आप लोग? सब ठंडी में? हाँ, मम्मी के हमारे 16 साल लकवा मारा था, तो इसी डेयरी पे उनको 16 साल इलाज करवाए, यहीं रखे थे। पिताजी को यहीं रखे थे, यहीं से उनका संस्कार हो गया। और आजकल देखिए बड़े बड़े 2-2 मंजिल में जो घरों में रहते हैं उनको उतने में कम पड़ रहा है। कम पड़ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अब बताइए आप, ये इतनी बड़ी जिंदगी हमने काट लिया, अब कोई साथ हमें नहीं दिया। तो जितने भी दर्शक हाँ। एक कपड़े इस्त्री करने वाले को सुन रहे हैं, हाँ। और जिनसे आपके दिन भर ग्राहकों से मुलाकात होती है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपसे आके मिलते हैं या आपके कोई जीवन नहीं को सुन सुनता रहे हैं? बाबूजी, किसका क्या बताएं, कोई मिलता नहीं ना, कोई साथ देता है। बहुत कर लेंगे, 30 त्योहार में कुछ दे देंगे 100-50, बस। हम झूठ नहीं बोलते, जो दे देते हैं। दीपा उपावली पे कपड़ा लत्ता कुछ दे दिए, कुछ कपड़ा मदद कर देते पहनने के लिए बच्चों को, हमको। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम झूठ तो जाने नहीं। ग्राहक ही मदद कर देता है, जो कर देते हैं वो बता दिए आप। आपने जब शुरू किया था तो पहले दिन के बारे में कुछ बताइए, कुछ याद है आपको? पहला दिन कैसा था? पहली बार जब हमने शुरू किया था, ऐसे नाली में खड़ा कर टेबल रख के मैंने शुरू किया था। हाँ। फिर तो कैसे हिम्मत आई कि मुझको ये काम करना चाहिए? पहले क्या है, देखिए हम प्राइवेट नौकरी करते थे, घरेलू हमारी परिस्थितियाँ कमज़ोर होने के कारण, और हमारी शादी ब्याह सब हो गया था, मेरा एक बड़ा बेटा था। हाँ। तो फिर हमारे पास और बाकी पूंजी नहीं थी कि हम और व्यवसाय करें। हमको यही सूझा कि चलो ये सस्ता काम है, इसी व्यवसाय को करते, तो ही फिर शुरू कर दिए। शुरू कर दिया तब से आपने? तो जब आपने पहली बार शुरू किया था तब कितने रुपए था? पहले हम 50 पैसे में काम किए। 50 पैसे? 50 पैसे में। इस समय 15 रुपये सेट मिलता है। 15 रुपये जोड़ी? 1 रुपये सेट मिलता था। हमारा नाम है बृहस्पति प्रसाद रजक। बृहस्पति। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बोदाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा। तो ये दुकान क्या खुद की निजी है या किराए से? नहीं, ये तो खुद की है, टपरिया अपनी खुद की। खुद की टपरिया जी। तो कब से आप ये काम कर रहे हैं, कपड़े इस्त्री करने का? काम कम से कम 30 वर्ष हो गया हम। 30 वर्ष? 30 वर्ष हो गया। तो इस काम में कैसे रुचि हुई आपकी?
रुचि हो गया, अपनी कुछ मजबूरियां थी इस काम करने के, और बाकी कोई अपने पास सोच नहीं था, मजदूरी भी नहीं कर सकते थे, तो फिर सोचे हम कि यही अपना काम शुरू करें। अच्छा, तो क्या परिवार का पहले भी कोई इसमें इस काम से जुड़ा रहा है नहीं, क्या? कोई नहीं जुड़ा रहा। आप पहली पीढ़ी हैं पहली इसका? पीढ़ी है भाई। और अपना परिवार कोई नहीं करता था, अभी नहीं करते हैं, मेरे बच्चे लोग कोई नहीं करते। क्या करते हैं बच्चे? आप 3 बच्चे हैं, तो क्या काम करते हैं वो? एक ऐसे बड़ा वाला ऐसे प्राइवेट ही नौकरी करता है, जी उसको हमने पढ़ाया था, जी। कितना पढ़ाई किए हुए हैं बच्चे वो आपके? उसने इंजीनियरिंग किया है। इंजीनियरिंग किया हुआ है? हाँ, कहाँ से किस सन की बात है ये? कब करवाया आपने? ये करीबन 7 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। अच्छा, अभी कहाँ वो कार्यरत इस है? समय- क्या काम कर रहे हैं? अहमदाबाद में करता है, सिविल का काम करता है वो। अच्छा, सिविल इंजीनियर है अहमदाबाद में। हाँ, अच्छा RIT से पढ़ा था। अच्छा। तो यहाँ आपने रीवा में मकान बनाया हुआ है? जी हाँ, बोदाबाद में मकान बना हुआ है। अच्छा और मंझिला वाला बेटा से प्राइवेट काम करता है, एक दुकान में काम करता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। और छोटा बेटा हमारा पॉलिटेक्निक किया हुआ, छोटा वाला बेटा। पॉलिटेक्निक किया हुआ है। लोहा है ये, इसका वजन कितना होगा लगभग? वजन कम से कम 6 किलो का होगा। 6 किलो वजन होगा इसका। इसका 6 और ये कोयला जिसके अंदर कोयला रहता है वो क्या रेट मिलता है आपको? इस समय 45 रुपये किलो मिलता है कोयला। 45 रुपये किलो। 45। कितना लग जाता होगा? जैसे दिन भर मान लीजिए- एक बार पूरा भरे तो कम से कम दिन भर के लिए मान लीजिए जब चलाते हैं तो कम से कम 3 किलो कोयला लगता है। 3 किलो आपको लग जाता 3 होगा। किलो कोयला लगता है। चलिए, तो और लगभग दिन भर में कितने जोड़ी कपड़े प्रेस कर लेते हैं आप? हो गए तो देखिए ऐसे कभी मान लिए 100 भी कपड़े बन गए, कभी 60-70 भी, तो मशीन हाथ आपके ही ऊपर है। कितने घंटे आप लगभग खड़े रहते होंगे? हम देखिए सवेरे 10 बजे से आते हैं, फिर शाम के 6 बजे तक, 6-6:30 बजे तक। शरीर को तकलीफ तकलीफ तो होती ही है, देखिए मेहनत जैसे करने में तकलीफ क्या होती है तकलीफ जैसे? तकलीफ अब देखिए हमारे हाथ पर जब अभी तो काम करेंगे तब नहीं तकलीफ होगी, जहाँ काम बंद करते हैं हाँ। तब तकलीफ महसूस होती है। जब तक काम करते रहते हैं दर्द उठता है। हाँ, तब फिर अच्छा, खन्ना चौराहा वाले जो हैं एक, उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया साइटिका की समस्या है उनको। हाँ। इसमें साइटिका, कमर दर्द, नहीं हमारे गला में दर्द है, हम भी पट्टा लगाते सर्वाइकल। हैं। अच्छा, हमको भी है ना ये सब। पट्टा भी रखे हुए आपने? हाँ, पट्टा रखे हैं ना, उसको लगाया करते। अभी बीच में ज़्यादा हमें तकलीफ हो गई थी, ये हाथ में हमारे झुंझुनापन आ गया था। अच्छा। उसकी दवाई कराए, तब से हो गया आराम है। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा तकलीफ होता है, गर्मी में कपड़े इस्त्री करना तकलीफ दायक होता है। तकलीफ ज़्यादा होता है, जैसे भी गर्म रहता है, ऊपर से भी गर्म, नीचे से गर्म, हाँ। गर्मी है ही है। कस्टमर आपके पास कभी कोई शिकायत भी लेकर आते होंगे कि देखिए अब शिकायत जैसे आप किसी का मान लीजिए तो खेलना है, आग से खेलना, तो मान लीजिए जी, कभी मान लीजिए नुकसान हो गया तो शिकायत तो होती ही तो है। कैसे आप उनसे फिर? देखिए जो अच्छे लोग होते हैं वो मजबूरियों को समझते हैं कि अब मजबूरी से वो गलती से काम हो गया। और कुछ लोग जैसे अगड़ होते हैं वो सीधे कह देते हैं भाई गलती हुई तो हुई, कैसे हमारा चाहिए, हमारा 10 रुपए का सामान हो 50 बोलेंगे, मजबूरी है हमारी मानने के लिए। तकरीब मान लीजिए 99% जैसे लोग नहीं करते हैं, उसमें 2% लोग ऐसे करते हैं। जो आपके साथी हैं या आपके साथ वाले हैं, इस काम को किस नज़रिए से देखते हैं जो आप ये काम करते हैं? देखिए जो इस काम को कर रहे हैं वो तो अच्छे नज़रिए से देखते हैं, जो नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं अच्छा लगता है। जो करते हैं उनको तो लगता है भाई कि हाँ अच्छा है, जो नहीं करते, अब जैसे उदाहरण जैसे हमारे लड़के ही हाँ, उनको नहीं पसंद करते हैं। क्यों? भाई नहीं उनको रुचि है, वो पढ़े लिखे हैं तो उनको ये रुचि नहीं है, और धंधा देखो इसलिए उनको रुचि नहीं है। और दूसरी बात ये भी बात है, जैसे मान लीजिए धंधा में हर मेर के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे सब लोग अच्छे मिलते हैं, सबका झेलना मुश्किल, कोई भी व्यवसाय हुआ वो आदमी सबको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा।